हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, तो यहाँ पर टर्म है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का क्या मतलब हुआ? कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में अगर आइटिस शब्द लग जाता है तो उसको हम इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन कहलाता है कोलेसिस्टाइटिस। यहाँ पर ये है, देखिए, लीवर, और लीवर से सटा हुआ होता है गॉल ब्लैडर। ये है गॉल ब्लैडर। तो अगर हम एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन में ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये रीजन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में सीवियर पेन मतलब कि तेज का दर्द और टेंडरनेस सी महसूस होती है। यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में यहाँ पेशेंट को तेज दर्द और टेंडरनेस सी महसूस होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की जो पोजीशन है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये प्रेजेंट होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या कभी कभी एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग मतलब कि जी मचलाना और उल्टी आना, और ठंड के साथ बुखार आना, फीवर विद चिल, और जॉन्डिस मतलब कि पीलिया हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को हम पॉजिटिव मर्फी साइन से भी पता कर सकते हैं। पॉजिटिव मर्फी साइन क्या होता है? इसमें डॉक्टर अपने हाथ से पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में गॉल ब्लैडर को महसूस करता है। इसमें पेशेंट को डीप सांस लेने को बोला जाता है। जैसे ही पेशेंट डीपली सांस लेता है तो डॉक्टर अपने हाथ से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इस टाइप से, देखिए, प्रेस करता है और इससे गॉल ब्लैडर को महसूस करता है। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को यहाँ पर डॉक्टर महसूस कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। यहाँ पर ये है, देखिए, गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन मतलब कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का केस होता है तो गॉल ब्लैडर की जो बॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर की बॉल थिक हो जाती है और यहाँ पर पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड भी देखने को मिलता है। 10 से 15% केसेस में गॉल स्टोन के कारण कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? यहाँ पर अगर पेशेंट को फ्लूइड की नीड होती है तो यहाँ पर आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे दिया जाता है। वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही देना होता है। तो यहाँ पर डीएनएस, T5, एनएस, आरएल अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जो भी पेशेंट की नीड हो उसको ये फ्लूइड दे सकते हैं। इसके अलावा जीरोडोल एसपी, जीरोडोल एसपी में होता है एसिक्लोफिनेक और सेरिसियो पेप्टिडेज और पैरासीटामोल। तो जीरोडोल एसपी को पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि मॉक्सिकाइंड CB625 को पेशेंट को दिन में 2 बार, और इसी के साथ साथ न्यूरोकाइंड गोल्ड एज अ मल्टीविटामिन कैप्सूल पेशेंट को दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट लगभग पेशेंट को 3 से 4 दिन तक दिया जा सकता है। अगर इस ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होता है और अगर गॉल ब्लैडर का केस ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इस केस में गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, थैंक यू।